कांग्रेस जितने भी कर्मी यहाँ पर उपस्थित हुए थोड़ा सा जोर से बोलिए। आज हम लोग जितने भी तृणमूल कांग्रेस के कर्मी यहाँ उपस्थित हुए हैं, हाँ। सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य है हाँ। कि ये हम लोगों को ये न्याय चाहिए। ये जो बेआईनी तरीक़ा से जो गिरफ्तारी हुआ है, इस गिरफ्तारी में आप लोगों ने हमारे विधानसभा के अध्यक्ष से परमिशन नहीं लिया गया, ये भी परमिशन नहीं हुआ। इस दौरान हमारे जो मंत्री या एमएलए जिनको भी अरेस्ट किया जाता है, एक पद्धति होता है, उस पद्धति के अनुसार अरेस्ट होता है। ये जो पद्धति है, विधानसभा के अध्यक्ष से परमिशन लेना चाहिए। विदाउट एनी परमिशन इन लोग अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बावजूद अब ये कोर्ट में गया है और कोर्ट में इतना गारंटी है कि न्याय के तरीक़ा से चलेगा और गारंटी है कि बेल मिल करके हम लोग वापस आएंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रवि चौधरी है। रवि चौधरी जी, ठीक है। एक मिनट दादा, अच्छा बोलिए, ज़्यादा देर नहीं लेकिन बोले इलेक्शन से पहले जो हम लोग का स्लोगन था खेला होवे, खेला हुआ भी और खेला में हम लोग जीते भी और बीजेपी हार गया। हारने के बाद भी अपने हार को स्वीकार नहीं कर रहा है और बंगाल को गर्म करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही गंदा राजनीति, ऐसा राजनीति को हम लोग धिक्कार देते हैं और ऐसे राजनीति बंगाल में नहीं चलेगा। जो हिंदू मुस्लिम वाला राजनीति होता है वो राजनीति बंगाल नहीं स्वीकार करेगा। इसको 2 तारीख को साबित कर दिया है बंगाल ने कि हाँ, ये माने राजनीति बंगाल में नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कुछ महिलाएं यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोटेस्ट में आई हुई महिलाएं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका मांग क्या है, वो क्या चाहती है। बताइए, कौन बोलेगा? हम दादा को चाहते हैं, बॉबी हकीम को, बॉबी हकीम के बिना दोषे ববি হাকিমকে বিনা দোষে বিনা নোটিশে আনা হয়েছে এখানে গ্রেপ্তার করে। এর জন্যে আমরা সারাদিন ছাড়া ঢুকেছিল, দাদার বাড়িতে মাস্ক ছাড়া ঢুকেছে, দাদার বাড়িতে মাস্ক ছাড়া ঢুকে দাদাকে তো তুলে নিয়ে এসছে বিনা অনুমতিতে, বিনা পারমিশনে। কারণ দাদাকে বাড়িতে গিয়ে পাঁচিল টপকে দাদাকে নিয়ে এসছে, পাঁচিল টপকে। আমরা যতক্ষণ না দাদাকে ছাড়বে আমরা কারোর মুখে মাস্ক ছিল না, কারোর মুখে মাস্ক ছিল না, ওরাই পুরো ঘেরাও করেছে। 50 জনের মতন ঘেরাও করে দাদাকে তুলে নিয়ে এসছে। চলে লুকিয়ে পাঁচিল বাড়ি সৈন্য বাহিনীদের নিয়ে পাঁচিল পেরিয়ে লুকিয়ে 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 ঢুকেছে। কেউ জানে না, কেউ জানে না, নিয়ে আসা হবে। কেউ জানে একটা সভ্য ববি হাকিম সবাই রেসপেক্ট করে, ববি হাকিমকে পাঁচিল টপকিয়ে নিয়ে আসাটা কখনো উচিত হয়নি। বিনা নোটিশ ছিল না, নোটিশ ছিল না, কিছু ছিল না। आप लोग चाहती क्या है कि हम लोग चाहते हैं ना ना যতক্ষণ না ছাড়বে, যতক্ষণ না ছাড়বে আমরা সারা রাত দেখে বসে থাকবো। সারা রাত ববি হাকিম আমাদের ভগবান, ববি হাকিমকে যখন ডাকি তখন পাই। ববি হাকিম আমাদের ঘরে ছেলে। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা थैंक यू। जैसा कि अभी हमने कुछ महिलाओं से बात किया, उनकी मांग है कि फिरहाद हकीम समेत सुब्रतो मुखर्जी और मदन मित्रा और साथ ही में जो एक और लीडर को अरेस्ट किया है सीबीआई ने, उन्हें छोड़ना होगा। और ये भी कह रही हैं महिलाएं कि जब तक उन्हें नहीं छोड़ेंगे, वो चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे जितना भी दिन हो, वो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे और ये मांग करेंगी कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। कुछ और समर्थक है हमारे साथ, मैं उनसे बात करूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं तृणमूल के समर्थक है। क्या बोलिएगा आप लोगों, क्या मांग है? हम लोग का मांग यही है, हमारे बॉबी हकीम के घर में ये लोग सुबह गए हैं। सुबह जाने के बाद बिना मास्क के और बिना इनके पास मतलब नोटिस के बॉबी हकीम के घर से जाकर बॉबी हकीम को उठाया गया, मदन मित्रा को उठाया गया, सुब्रतो मुखर्जी को उठाया गया और उनको क्या नाम है, सोवन चटर्जी को उठाया गया और बिना नोटिस के लोगों को उठाया गया। हम लोग का मांग है कि आपको बॉबी हकीम को छोड़ना होगा, मदन मित्रा को छोड़ना होगा और उसके सुब्रतो मुखर्जी को छोड़ना, चारों को छोड़ना होगा। छोड़ने के बाद हम लोग यहीं से हिलेंगे, नहीं तो हम लोग का धरना यहीं पर रहेगा। जो पहले से आरोपी था, मास्क पहन लिया, जो है और आपको सुबंधु अधिकारी, इन लोगों का नाम नहीं है। नारदा शारदा 7 साल पहले का मामला है, इन लोगों का नाम नहीं है। इन लोगों का नाम भी रहना चाहिए। हमारा बॉबी हकीम को उठा लिया, आज ये बॉबी हकीम जब तक नहीं छोड़ेगा हम लोग यहीं पर यहीं रहेंगे। पहले तो शुभेंदु अधिकारी को पकड़ना चाहिए था, क्योंकि वो तो पहले से आरोपी था इस केस में, पहले से उनका नाम था। लेकिन शुभेंदु अधिकारी को कुछ नहीं किया, क्योंकि जगदीप धनखड़ जो है हम लोगों का वो पूरा बीजेपी का दालाल है, वो सीबीआई का दालाल है। वो बीजेपी के तरफ से पूरा काम कर रहा, मोदी का काम कर रहा। हम ऐसा
जगदीप धनखड़ नहीं चाहिए, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। लेकिन बीजेपी तृणमूल वाले ये भी कहते हैं कि बीजेपी में भी जो जाता है वो वॉश होकर एक वॉशिंग मशीन का भी नाम दिया जाता है। कितनी सच्चाई है इस बात? क्योंकि वो खुद को बचाना चाहता है, जो चला जा रहा उसको, जो वो लोगों को टीएमसी निकालना चाहता है, इसीलिए वो पहले से हैंड्सअप करके सरेंडर करके बीजेपी ज्वाइन कर देता। बस में बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि हाँ बोलिए। सबसे पहले बात, हिंदुस्तान में अभी कोरोना काल चल रहा है, तो ये कोरोना काल में देश को पहले बचाना चाहिए। ये देश बचाने का जगह ये सीबीआई लगा रहे हैं, इसको देखिए ये कितना बड़ा माहौल ख़राब कर रहे हैं। ये देश जो अभी कोरोना काल से चला, ये सरकार फेल है, टोटल फेल है। नदिया में लाश बह रहा है कोरोना से, कुत्ता खा रहा है, गीत खा रहा है, ये कोरोना में लाश खा रहा है। सरकार इसमें नहीं ध्यान दे रहे, कैसे अवाम को बचाया जाए उसमें ध्यान नहीं दे के यहाँ पर ही टीएमसी बहुमत से जीत पाए हैं, 216 सीट, 214 सीट से जीत पाए हैं। यहाँ तो टोटली बीजेपी फेल हो गए। फिर ये अपने ताकत से हमारे फरहाद हकीम साहब को उठाए हैं, 4 नेता को जो उठाए हैं, जिसमें वो क्लियर कुछ नहीं है। इससे हम ये चाह रहे हैं सरकार टोटल फेल है। तो आप कहना ये चाहते हैं कि अभी इस कोरोना महामारी में पहले जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो देश को बचाने की, कोरोना से बचाने की, सीबीआई वगैरह की जो जांच है ये बाद में भी कर हो सकता था। ये देश में पहले अवाम बचेगा, देश बचेगा, तब ना उनके बाद नेता बचे। पहले ये सब नहीं करके पहले उनको सीबीआई में फंसा रहे, उनको राजनीति कर रहे। अभी राजनीति को करना नहीं है, सीधा देश बचाना चाहिए। लॉकडाउन डे 1 कल था वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, और आज डे 2 है। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ये किसी तरह की साजिश है कि लॉकडाउन में ही इस तरह का ऑपरेशन करने की साजिश? देखिए ये पूरा साजिश है। और दूसरा बात ये है कि देश में ये मोदी सरकार पूरा टोटली फेल है। वजह ये है कि सरकार को पहले अवाम बचाना चाहिए, कि राजनीति नहीं करना चाहिए। टोटली ये राजनीति कर रहे हैं। यहाँ अवाम तो उसको नकार दिया है, यहाँ तो अवाम उनको नकार दिया है। यहाँ 214 सीट का मतलब बीजेपी फिनिश। तो ये अब नारदा कारदा करने का क्या वजह है? इससे क्या ताकत दिखा रहे हैं? अब सेंट्रल का ताकत दिखा रहे हैं। सेंट्रल में आज वो है, कल दूसरा कोई रहेगा। यहाँ प्रायोरिटी यही है कि अवाम को बचाना है। कोरोना काल में सबसे पहले देश को बचाना है। यहाँ पर ही अभी देश का हालात सबसे नीचे गिर गया है। तो अभी अवाम को यहाँ मिल के, अवाम को सेंट्रल से, मोदी से मिल के देश बचाना चाहिए। हम आवाम से, नागरिक से ये गुजारिश कर रहे हैं कि पहले देश बचाएंगे, उसके बाद आवाम बचेगा। ये पहले सोचना चाहिए। ये जो पॉलिटिक्स कर रही है एकदम डर्टी पॉलिटिक्स है। इससे यहाँ टीएमसी, यहाँ ममता बनर्जी यहाँ के लिए दिल में बसती है। अब ममता बनर्जी को कोई हटा नहीं सकता कि काम की है, काम पर वोट है। दूसरा बात है कि यहाँ के जो फरहाद हकीम हम लोग का जो नेता है वो भी काम किया हुआ, यहाँ का मेयर है। जो ये ज़बरदस्ती का ये जो इसको थोपा दिया जा रहा है, सारदा नारदा करदा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये आपको पहले अपना देश बचाना चाहिए। यहाँ पर ये जो इतना राजनीति हो रहा है, ये टोटली फेल है सरकार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि लोगों से यहाँ पर टीएमसी समर्थक ये कह रहे हैं कि सारदा और नारदा का जो केस है ये काफ़ी सालों पहले का केस है, लेकिन सीबीआई को अचानक से ये याद कैसे आ गया कि अभी सारदा केस में ये लोग एक्यूज है और आज के ही दिन क्यों अरेस्ट किया गया लॉकडाउन लगने के बाद। लोग ये भी कह रहे हैं कि सारदा केस सालों पहले का है, पहले भी उन्हें अरेस्ट किया जा सकता था, पहले भी उन पर जांच की जा सकती थी, लेकिन अचानक से जैसा कि सीबीआई कह रही है कि उनके पास सबूत है और वो कोर्ट में पेश करेंगी। तो मैं बता दूं आपको कि अभी हम कुछ और समर्थकों से जानने की कोशिश करेंगे, कुछ और लोगों से। एक मिनट। जैसा कि सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता की टीम निज़ाम पैलेस के सामने मौजूद है और जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुबह ही सीबीआई अरेस्ट कर चुकी है तृणमूल कांग्रेस के 4 बड़े नेताओं को, जिसमें से फिरहाद हकीम, मदन मित्रा और सुब्रतो मुखर्जी का भी नाम है। यहाँ पे समर्थक, टीएमसी समर्थक प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। भारी तादाद में यहाँ पर लोग खड़े हैं और कुछ समर्थक यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं जिनसे हम बात करेंगे कि उनकी मांग क्या है और वो क्या चाहते हैं। बताइए। हम लोग की मांग है सीबीआई हमारे नेता को छोड़े। और पहली बात, इस केस में मुकुल राय भी, शुभेंदु अधिकारी भी, इन लोग अरेस्ट क्यों नहीं किया सीबीआई? पहले हमारी यही सवाल है। सीबीआई अरेस्ट किया है तो सीबीआई को सबसे पहले इन लोगों को नोटिस देना चाहिए था। नोटिस नहीं दिए बगैर अनलीगल तरीके से हमारे नेताओं को अरेस्ट किया गया है। इस मामले में, नारदा का मामले में मुकुल राय का भी नाम है, शुभेंदु अधिकारी का भी नाम है, क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? हमारी सवाल ये है, क्यों नहीं अरेस्ट किया गया?
CBI से हम यही पूछ रहे हैं कि आप मुकुल राय शुभेंदु को क्यों नहीं अरेस्ट किए। तो बीजेपी, जैसा कि बीजेपी कहीं ना कहीं टारगेट कर रही है तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेताओं को, जबकि शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय पर भी जो है शारदा नारदा केस के लिए वो भी अक्यूज्ड हैं। देखिए बीजेपी बंगाल से तो हार चुकी है, अब बीजेपी के पास कोई बंगाल में ऑप्शन नहीं है सिवाय CBI से नेताओं को चमकाना, आवाम को परेशान करना। कल से मगरबी बंगाल में लॉकडाउन चालू हुआ है और आज जिस तरीके से कोरोना की बीमारी बढ़ रहा है पूरे हिंदुस्तान में हो या मगरबी बंगाल में हो, इस चीज़ को ममता बनर्जी कंट्रोल करने के लिए कल से उन्होंने लॉकडाउन किए। लेकिन सेंट्रल नहीं चाहता है बंगाल का आवाम सुरक्षित रहे, बंगाल का आवाम इस बीमारी से महफूज रहे। कुछ ऐसा वो लोग काम कर दे रहा है जिसका वजह से आवाम परेशान हो जा रहा है। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी आज मगरबी बंगाल के आवाम के दिलों में राज कर रही है। आज उन्होंने भारी बहुमतों से अपने बंगाल में हुकूमत लाई है। ये बीजेपी को अच्छा नहीं लग रहा और हमारे जो यहाँ के गवर्नर्स हैं उनको भी ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या मांग करना चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं कि क्या हो अंदर CBI? फौरन हमारे नेताओं को रिहाई की जाए, उसके बाद जो होगी बात होगी, पहले उन लोगों को छोड़ा जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम समर्थकों से बात कर रहे थे, अभी हम और कुछ अपडेट आपको दिखाएंगे और निज़ाम पैलेस के सामने से कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और यहाँ की कुछ और फुटेज हम दिखाने की और तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। इस तरह के खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो